वेलकम टू चूलो आसमान सेगमेंट है हमारा स्पीकर्स कॉर्नर। मेरे साथ मौजूद हैं साजिद उस्मानी साहब, सर्टिफाइड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, और हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी क्या है साजिद साहब। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि एक फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है, इसके अलावा बहुत सारी और कैटेगरीज़ हैं, कुछ प्रोविंसेस की अपनी कैटेगरीज़ हैं। इसी तरह से बिज़नेस से रिलेटेड लोगों के लिए भी बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। अब बिज़नेस वाला हमारे यहाँ जाके इस्टेब्लिश होता है 50 साल पे, 60 साल पे जाके जनाब कि हाँ जी अब वो एक बाकायदा बिजनेसमैन है। अगर वो उस वक्त अप्लाई करना चाहे तो यस, बिज़नेस में पॉसिबल है कि एज 60 है, कोई मसला नहीं है। इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आपकी एजुकेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए है। इन्वेस्टर कैटेगरी में आपको सर्टेन वर्थ अपनी प्रूव करनी होती है। $16 लाख की वर्थ आपको अपनी प्रूव करनी है कि जी आजकल की रिक्वायरमेंट ये है। अभी इसमें आजकल चेंज आ जाए तो एक अलग बात है। इसमें दो तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, एक फेडरल का प्रोग्राम है, एक क्यूबेक का प्रोग्राम है। फिर इसके अलावा दूसरे प्रोविंसेस के और भी प्रोग्राम हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो उनमें उसमें वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जो बिज़नेस वाले हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं, वो मतलब ये कि उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताया कि $16 लाख की वर्थ है इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए। फिर कुछ प्रोग्राम है जहाँ पे $3.5 लाख की वर्थ शो करनी है। वर्थ से मुराद ये है कि आज की तारीख में आपकी प्रॉपर्टीज़, आपके बिजनेस की वैल्यू क्या है, करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है। सो दैट्स द रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद फिर सर्टेन और हैं इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। और इसकी पॉलिसी के बारे में बताएं कि ये जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है या ये जो भी है इन्वेस्टमेंट का मतलब देखें, इन्वेस्टर कैटेगरी जो कहलाती है, उसमें नाम से ही है कि ये इन्वेस्टमेंट की बेस पर आपको मिलेगा। उसमें यह है कि जब आप तमाम क्राइटेरिया आप मीट कर लेते हैं तो फिर आपको आखिर में जनाब ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पर कनाडा में। 5 साल के लिए $8 लाख आपने वहाँ पर डिपॉजिट देना है कैनेडियन गवर्नमेंट को, एंड आफ्टर 5 years यू विल गेट इट बैक विदाउट एनी इंटरेस्ट। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द ऑप्शन। इसके अलावा फिर ये है कि बैंक से फाइनेंसिंग हो जाती है, उसमें $1,80,000 या $2 लाख के करीब है, वो आप दें, बट यू वॉन्ट गेट एनीथिंग बैक। ठीक है। तो आइदर ऑफ दैम। तो ये एक चीज़ हो गई। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है वो, और दूसरी कैटेगरीज जो हैं। अच्छा, इलीगल इमिग्रेशन की क्या सज़ा है? इलीगल इमिग्रेशन से क्या मुराद है आपकी? मतलब जो इलीगल चले जाते हैं, इलीगल वहाँ पे पकड़ा जाएगा तो डिपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, और कितने केसेस आते हैं ऐसे? इलीगल बहुत हो रहा है। इलीगल दो तरह से हो रहा है। एक तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इस तरह से भी काम कर रहे हैं कि आप उनके पास जाएं और वो कहते हैं हाँ जी ये डॉक्यूमेंट हम बना देंगे, आपका ये डॉक्यूमेंट हम बना देंगे। इवन आपने मैट्रिक किया हुआ है, वो आपको मास्टर्स की डिग्री बना कर दे देंगे। वो आप अप्लाई करें, दे आर ट्रेंड, लाइक जो कैनेडियन इमिग्रेशन वाले हैं, दे आर ट्रेंड फॉर दिस। वो चेक कर लेते हैं और फिर उनकी वेरिफिकेशन का एक तरीका है, उसके हिसाब से वो वेरीफाई कर लेते हैं। दैन यू आर गॉन, और आपको 2 साल के लिए बैन भी कर दिया जाएगा कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी टाइप ऑफ वीज़ा। सही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं बिजनेस में के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी क्या है? बिजनेस के लिए बिज़नेस के लिए अभी तो बात हुई कि हमारा इन्वेस्टर कैटेगरी है, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी है। इसके अलावा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं बिज़नेस के, वो सारे हैं। ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़, क्या फेक इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स भी हैं? बहुत ज़्यादा हैं वो तो खैर। बिल्कुल हैं। और फॉर दिस ओनली रीज़न कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2005 में रेगुलेशन शुरू की और एक अपनी बॉडी बनाई, कैनेडियन सोसाइटी ऑफ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, सीसिक के नाम से थी, और वो रेगुलेट करते थे। जो उसका मेंबर नहीं होता था वो ही कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी क्लाइंट। अभी उसमें उन्होंने चेंज किया है। अब ICCRC के नाम से एक अथॉरिटी है जिसमें अगर आप उसके मेंबर नहीं हैं तो यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी इमिग्रेशन क्लाइंट। उसके अलावा जो लोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो आपका मेलिंग एड्रेस जो है आपके बजाय अपना डाल लेते हैं और आप समझते हैं कि जी वो लेटर मेरे तो सारे उनके पास आ रहे हैं तो ही इज़ ऑथराइज्ड। इट्स नॉट लाइक दिस। वो सिर्फ मेलिंग एड्रेस आपका चेंज कर देते हैं, वो आपको लीगली रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। इवन सीसिक की जो कैनेडियन इमिग्रेशन की साइट है उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है, आप उसमें से चेक करें कि कौन सा मेंबर ऑथराइज्ड है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, जो आपने पैसे दे दिए इमिग्रेशन में, जितने पैसे रखते हैं, उनका रिफंडेबल नहीं है, वो वापस नहीं आपको मिलेंगे अगर आपका इमिग्रेशन नहीं होता? देखिए, 2 तरह की फ़ीस है। एक होती है प्रोफेशनल जो हम लोग चार्ज करते हैं, और एक है कैनेडियन गवर्नमेंट की फ़ीस। कैनेडियन गवर्नमेंट की फ़ीस में भी 2 पार्ट्स हैं, एक है प्रोसेसिंग फ़ीस और एक है लैंडिंग फ़ीस। राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ीस कहलाती है वो प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो अगर आपकी एप्लीकेशन पे प्रोसेसिंग हो गई तो वो आपको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन लैंडिंग फ़ीस अगर आपने पहले पे कर दी है, जिसको आप राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस फ़ीस भी कहते हैं, इफ़ यू हैव पेड ऑलरेडी,
वो आपको वापस मिल जाएगी अगर आपका रिजेक्शन होगा। ठीक है, सही। अच्छा, एक और चीज़, जो इमिग्रेशन के लिए आपको लेटर आते हैं, अगर आपको कैंसिल हो जाए, अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, इधर कोई अपील करने का चांसेस हैं? दोबारा अपील कर सकते हैं जैसे और जगह यूके में आप अपील कर सकते हैं, यूएसए और कनाडा का क्या है? बिल्कुल है, बिल्कुल है अपील का। इवन ये जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे अभी ज़फ़र साहब की शायद कॉल थी, जिनके बेटे का वो रिजेक्ट हो गया, तो ये अपील कर सकते हैं? वो अपील कर सकते हैं। उसमें दो तरह के वो हैं ऑप्शन, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू और एक है जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू मतलब आप लॉ में कोर्ट में जाते हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू जो आप उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हेड को आप अपील करते हैं कि जी आपके ऑफिसर ने इसमें कुछ गलती की है या ये चीज़ कंसीडर नहीं की है। दो तरह की अपील्स उसमें होती हैं, रिव्यू जिसको हम कहते हैं, एक जुडिशल रिव्यू है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू। ये इसमें है, और हर तरह के इवन विजिट वीज़े में भी आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर वहाँ लोगों ने जाके अपनी प्रॉपर्टी कोई ले ली है और वापस यहाँ आ गए हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना कि वहाँ आना जाना, जो रेजिडेंसी? नहीं, रेजिडेंसी की कोई, एज लॉन्ग एज दे आर कैनेडियन सिटीजन, दे हैव गॉट देयर पासपोर्ट्स, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अब आपको इतने महीने में इतना चक्कर लगाना ज़रूरी है। नो, यू कैन लिव एनी पार्ट ऑफ लाइफ। ये इतना मुश्किल क्यों कर दिया गया है कि कनाडा या आपने यूएसए के लिए इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना हो तो इतना पाकिस्तान, ये जो आपने अभी एक बात की ना, वाकई यहाँ पे लोगों को ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि शायद पाकिस्तानी इसको बहुत ज़्यादा जो है वो साइड पे कर दिया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पाकिस्तानियों का है क्या हमारे यहाँ कि भाई हम देखते हैं कि हाँ जी वो वेबसाइट पे लिखा हुआ है एवरीथिंग इज़ फाइन, तो ऐसा नहीं है। उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अगर आप नहीं पूरा कर रहे हैं उसमें सो मच सो के अभी मेरे पास कुछ 3-4 दिन पहले एक साहब आए, वो और बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, बहुत माशाल्लाह लर्नड आदमी। उन्होंने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में लिखा हुआ था कि आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स भेजनी है, मतलब ही इज़ माशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट अपनी भेजनी थी, वो नहीं भेजी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट्स न भेजने पर उनका केस रिजेक्ट हो गया। यस, अब वो इसमें कोई ज़रा सी भी लीनियंसी नहीं कर रहा है कि जी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वो कहते हैं कि जो है फर्स्ट टाइम में आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स 100% मतलब वो इतने ज़्यादा वो हो गए में ना, हर चीज़ पेटी चीज़ों को भी उठा के कि भाई आप ये रिजेक्ट कर दिया। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो ये कि उनके यहाँ जो ट्रेंड है, अब यहाँ हमारे यहाँ की प्रोसेसिंग हो रही है यूके में, पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान के हिसाब से ट्रेनिंग। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, हमें एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस।